नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक। आप देख रहे हैं कॉफी विद सुमी जैन एंड रविंद्र पंचोली जी। हमारा ये एक सिलसिला बन गया है कि हर रोज दोपहर को हम लोग दोनों इकट्ठे होते हैं, कोई ना कोई बातें करते हैं और आज का जो मुद्दा है बहुत इंपॉर्टेंट है। मेरा एक क्वेश्चन है जो बार-बार लोग मुझे पूछते हैं और मेरे दिमाग में भी आता है कि जो ये 3 स्टेट्स में चीफ मिनिस्टर जो चूज़ किए गए हैं, क्या वो मोदी जी अपने आप जैसे लोग जो रामचंद्र की तरह हो, वो चूज़ किए हैं या योगी जी की तरह चूज़ किए हैं, जो कि दमदार हैं, बाहुबली हैं? सर, ये इसका खुलासा आप कीजिए कि ये जो जो 3 चीफ मिनिस्टर हैं, ये किस कैटेगरी के हैं? योगी मॉडल है या मोदी मॉडल है? और उससे पहले नमस्कार, जय हिंद। नमस्कार, जय भारत, जय श्री राम। एक तो जय आप श्री राम। कंपैरिजन ही गलत कर रहे हैं। आप मोदी जी वो को क्यों सर? योगी से कंपेयर कर रहे हैं कि योगी जैसे हैं या मोदी जैसे हैं। मोदी जी ने सारे अपने जैसे रखे हैं। अब मोदी जी के पर बहुत सारी जवाबदारियां हैं। एक देश चलाना और राज्य चलाने में बहुत फर्क होता है। राज्य का जो अधिकार क्षेत्र है बहुत सीमित है और मोदी जी को सारा देखना पड़ता है, तो वो उस हिसाब से अपना एजेंडा लेके चलते हैं। पर एजेंडा वही है जो योगी का है, जो हेमंत विश्व शर्मा का है, और अभी ये जो 3 नए सनातनी आ गए हैं, इनका भी एजेंडा वही है। और हमारे यहाँ तो मध्य प्रदेश में मोहन यादव जी ने आते से ही एक फरमान जारी कर दिया है कि जो खुले में मांस मीट की और मच्छी और अंडे की दुकानें हैं, वो सब तत्काल प्रभाव से हटाई जाएगी। विद इन 15 डेज सबको हटा दिया जाएगा। प्लस जो मस्जिदों पे बड़े बड़े भोंगे लगे हुए हैं, भोंगे ही बोलते हैं, वो तो आदमी को सोने नहीं देते, सुबह 4 बजे से बजना शुरू हो जाते हैं। उनको एक सर्टन लिमिट और टाइम के अलावा अलाउ नहीं करेंगे। तो ये 2 बड़े अच्छे कदम हुए हैं। और बाकी की जो 2 स्टेट है उसमें भी ऐसे ही सारे सनातनी चुने हैं। तो आप ये कह सकते हैं कि मोदी के ही पैटर्न पे है। ये आगे जाके सब मोदी बनेंगे। मोदी ने अपना जो अभियान शुरू करा था राम मंदिर के लिए, 1 करोड़ हस्ताक्षर करवाए थे, ये शायद लोगों को नहीं पता है। तो दोबारा बताइए फिर। मोदी जी ने राम मंदिर आंदोलन के दौरान 1 करोड़ लोगों के हस्ताक्षर करवाए थे कि हमको राम मंदिर चाहिए है। ये कितने लोगों को पता है? सो दैट मीन्स ये पक्के संघी हैं सर। संघी नहीं कह सकता, आप सनातनी है। संघी का मतलब ही है राष्ट्रवादी और सनातनी। ओके। संघी तो गाली हो जाती है सर। चलिए, जो तो ये तो कांग्रेसी आपने बोल कहते हैं दिया कि ये मध्य संघी है। प्रदेश का। अगर मध्य प्रदेश में उन्होंने ये कदम उठाए हैं कि लाउड स्पीकर नहीं लगा सकते, आप मीट की दुकानें नहीं खोल सकते। हमें भी मालूम है कि जो नींद जो ये मीट की दुकानें हैं, ये कौन खोलता है, खुले में कौन खोलता है और मंदिरों के आस-पास जानबूझकर खोली जाती हैं। सर, आपको लगता है कि जैसे राजस्थान है और छत्तीसगढ़ है, यहाँ पर भी ऐसी ही पॉलिसीज़ बनेगी जो योगी मॉडल की हैं? बिल्कुल, यहाँ पे भी ऐसे ही पॉलिसी बनेगी। अभी भजन लाल जी ने शपथ ली नहीं है और राजस्थान में, और विष्णुदेव साय जो हैं छत्तीसगढ़ के, आपको बता दूं कि उन्होंने आदिवासी एरिया में धर्म परिवर्तन करके जो दूसरे धर्म में चले गए थे, उनकी घर वापसी में बहुत काम किया है। और जब वो मुख्यमंत्री बने थे तो उन्होंने दिलीप सिंह जूदेव का फोटो सर पे लगाया था। दिलीप सिंह जूदेव वो हैं जिन्होंने ये पिछड़े और आदिवासी इलाके में जो कन्वर्टेड हो गए थे ईसाई धर्म में, उनको धर्म वापसी कराई है। उनके पैर धो धो के, वो राजा थे वहां के, दिलीप सिंह जूदेव। पर उन्होंने जैसे मोदी जी चरण धोते हैं, वैसे ही वो लोगों के चरण धो धो के और वापिस अपने धर्म में लेके आए हैं। तो विष्णुदेव साय ने वो काम कंटिन्यू करा है। और सबसे बड़ा ये है कि इनको 2 बार प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया, फिर हटा दिया गया। लोकसभा में इनको 3 बार भेजा गया, राज्यसभा में भेजा गया, फिर इनको नहीं दिया गया। पर ये काम करते रहे, रूठने वाला कोई काम नहीं रहा था। इनका जो काम था, बतौर कार्यकर्ता ये पार्टी के डेडिकेटेड कार्यकर्ता की तरह काम करते रहे, और जिसका फल इनको मुख्यमंत्री बना के दिया गया है। ओके। सर, लेकिन एक चीज़ बताइए, जैसे आपने बोला अभी कि इन्होंने लाउड स्पीकर बंद कर दिए, मीट की दुकानें बंद कर दी। लेकिन हमने देखा कि कई जो मंदिर हैं हमारे, वो स्पेशली जहाँ-जहाँ पे कांग्रेस जाती है, वो जो एमपी हो, राजस्थान हो, छत्तीसगढ़ हो, हमने देखा कि हमारे हज़ारों मंदिर तोड़ दिए गए। अब ये 7 जो हैं, जो दोबारा पूछ रहे हैं कि जो हमारे मंदिर तोड़े गए, उसका क्या होगा?
उनका भी रिस्टोरेशन होगा धीरे-धीरे। जो कम से कम खास मंदिर है, आज एक और खुशखबरी आई है कि कृष्ण जन्मभूमि के लिए इलाहाबाद हाई कोर्ट ने एक फैसला दिया है कि जो शाही मस्जिद बिल्कुल कृष्ण जन्मभूमि से जुड़ी हुई है, उसका भी सर्वे वैसा ही होगा जैसे ज्ञानवापी मस्जिद का हुआ। और उसमें से सारे प्रमाण निकल आएंगे जन्मभूमि के। तो मथुरा काशी बाकी है, तो काशी हो गई, अब मथुरा ही बाकी है। तो जहाँ श्री कृष्ण जी प्रकट हुए, तो ये जितने दुष्ट घूम रहे हैं बाहर, सबको ठिकाने लग जाएंगे ये लोग। तो इसका फैसला आज आ चुका है। तो दोस्तों, जो सुन रहे हैं, जैसे आपने क्वेश्चन पूछा कि हमारे मंदिरों का क्या होगा? भाई, जो बाद में मंदिर बने पिछले 100 सालों में, 200 सालों में, उसका तो जो फैसला आना है, आना ही है। जो हमारे हज़ारों साल पुराने मंदिर तोड़ दिए गए, ये आक्रामक जो ये लोग थे मुगल, उन्होंने जो हमारे ज़मीनों के ऊपर कब्ज़ा किया, मंदिरों के ऊपर कब्ज़ा किया है, अयोध्या जी हो गया, काशी हो गया, अभी मथुरा का भी फैसला आ गया है कि उसका भी सर्वे किया जाए। दैट मीन्स अब मथुरा बाकी रह गया था, उसका भी काम हो जाएगा। पंचोली जी, बहुत अच्छी खबर दी आपने। अभी हम बात कर दोबारा से उसी पे आते हैं, तीनों चीफ मिनिस्टर्स। आपको लगता है कि जो नए चेहरे हैं, इसको लेके आने से क्या जो डायनामिक्स है सारे पॉलिटिक्स के, वही मोदी जी चेंज कर रहे हैं? बिल्कुल, मोदी जी अपने देखिए, मोदी जी ने एक तो ये कहा है कि उनको इनडिसिप्लिन कतई पसंद नहीं है। वो भी एक बड़े डिसिप्लिन कार्यकर्ता रहे हैं पार्टी के। और सीधा-सीधा नारा संघ का ये है, सबसे पहले देश, देश के बाद पार्टी और पार्टी के बाद व्यक्ति आता है। तो पार्टी से बड़ा कोई नहीं है। उनके लिए देश सबसे पहले, फिर पार्टी है और उसके बाद व्यक्ति है। तो कुछ लोग अपने आप को पार्टी से बड़ा समझने लगे थे, उनको कट्टू साइज़ किया गया है। और हुँ। नए लोगों को मौका इसलिए दिया गया है कि भई कोई कार्यकर्ता ये नहीं समझे कि हम सिर्फ दरी बिछाने और कुर्सी जमाने के लिए ही हैं। कहीं से भी किसी और आपको ये जान के आश्चर्य होगा कि इनके पास पूरा एक डेटाबेस है बीजेपी ऑफिस में। हुँ। 18 करोड़ जो कार्यकर्ता है, उनका सारे का डेटाबेस मौजूद है। आज जैसे मैं हूँ, तो किसी ने मेरा नाम सजेस्ट किया, विदिन 3 आवर्स मेरा पूरा डेटा, मेरा नेचर, मैं गुस्सैल हूँ कि शांति से बात करता हूँ, उत्पाती हूँ या सीधा हूँ और डेडिकेटेड हूँ या सिर्फ फोटो खिंचाने नेताओं के साथ खड़ा हो जाता हूँ, ये पूरा डाटा उनके पास निकल के पहुंच जाता है। इतना साइंटिफिक तरीके से कोई पार्टी काम नहीं कर रही, तो कोई भी कार्यकर्ता ये ना समझे कि मेरे ऊपर कोई पूछ नहीं है। वो इतने हाँ। दिन जो उन्होंने लगाए हैं, सबका डाटाबेस सर्च किया है। तो सर, एक ये बताइए, जैसे अब 3 चीफ मिनिस्टर हैं, उसके बाद हमने उप चीफ मिनिस्टर भी देखे। ये भी सारे के सारे, आपको लगता है कि जो टीम अभी चूज़ की जा रही है, वो सनातनी है, वो हिंदू हैं, राष्ट्र के लिए काम करने वाले हैं और योगी मॉडल को फॉलो करने वाले हैं? क्या मैं इसको ऐसे समझ सकता हूँ? बिल्कुल, आप ऐसा समझ सकते हैं। अब राजस्थान में बता दूं, दिया कुमारी का 2013 में इन्होंने बीजेपी से ज्वाइन की है। हालांकि इनका पूरा परिवार कांग्रेस से भी जुड़ा रहा है। हुँ। ये जयपुर राजघराने से आती है। जब इन्होंने बीजेपी ज्वाइन की थी, तो 2 लाख की भीड़ ये इनके साथ मौजूद थी। और मोदी जी के निर्देश पे इन्होंने पूरा काम किया है। मोदी जी ने इनको ग्रूम किया, ये कह लें कि जितने भी मुख्यमंत्री बने हैं, इनको ग्रूम किया गया है सबको। ओवरनाइट इनको खड़ा नहीं कर दिया गया है, इनको फील्ड में भेजा गया है, इनका काम देखा गया है, इनका नेचर जज किया गया है, उसके बाद इन लोगों को कमान सौंपी गई है। तो मैं समझ सकता हूँ कि जो हमने योगी मॉडल देखा है यूपी में, वो हम राजस्थान में जो 5 साल में इन्होंने हिंदुओं का बुरा हाल किया है, हिंदुओं के घर तोड़े गए हैं और जो इनका जैसे वक्फ बोर्ड है, उसके थ्रू इन्होंने हमारी प्रॉपर्टीज़ के ऊपर कब्ज़ा किया है, लोगों को भागने के लिए मजबूर कर दिया, लाउड स्पीकर ज़ोर-ज़ोर से लगाकर। क्या ये सारा रिवर्सल अब हम देखते हैं सारे स्टेट्स के अंदर? बिल्कुल ज़रूर होगा। और जो ये एक खास कम्युनिटी की दादागिरी चल रही थी कांग्रेस के राज में, अब वो नहीं चलेगी। कोई उनके हुँ। साथ जुल्म भी नहीं किया जाएगा, पर वो जो सोच रहे थे कि वन साइडेड हम लोग दादागिरी कर सकते हैं, वो नहीं चलेगी। ये हुँ। हुँ। मैसेज बिल्कुल क्लियर है। हुँ। वो मोहन यादव ने बैठते से ही दे दिया है और बाकी के 2 भी बड़ी जल्दी कर देंगे सारा काम। तो सर, दैट मीन्स
जो लोग जो हिंदू अभी भी सोचता है कि नए चेहरे ले आए ताकि एंटी इनकम्बेंसी ना हो, ये ना हो, वो ना हो, ऐसा नहीं है। इन लोगों का ग्राउंड वर्क देखा गया है, इन्होंने पिछले क्या इनका ट्रैक रिकॉर्ड है, कैसे इन्होंने सनातन के लिए काम किया है, देश के लिए काम किया है और आज भी हमारी कम्युनिटी और हमारे देश के साथ खड़े हैं। तो जितने भी हिंदू जो सुन रहे हैं, हम 2-3 दिन से लगातार आपको जगाने के लिए ये वीडियोज़ बना रहे हैं। आप निराश नहीं हो अभी भी। अभी जैसे कल पार्लियामेंट के ऊपर अटैक हुआ, मैं उसको अटैक वर्ड यूज़ करता हूँ जबकि अटैक वर्ड नहीं है। कुछ लिब्रांडो ने भारत का नाम खराब करने के लिए पॉलिटिकल पार्टीज़ की सपोर्ट लेकर ये हरकत करने की कोशिश करी और आप 1 सेकंड में निराश हो गए। कल कितने लोगों ने गाली निकाली, हमारा जी एनआईए फेल है, मोदी जी फेल हैं, अमित शाह फेल हैं और ऑपोजिशन ने तो अमित शाह से रेज़िग्नेशन भी माँगना शुरू कर दिया और आप भी उसकी हाँ में हाँ जोड़ने लग गए। दोस्तों, मैं पंचोली जी को बार-बार रिक्वेस्ट करता हूँ, आपकी आँखें खोलने के लिए। 40 साल का एक्सपीरियंस है, इतनी तो आप सबकी उम्र भी नहीं होगी, जितना एक इनका एक्सपीरियंस है पॉलिटिक्स में और जर्नलिज़्म में। इसलिए ये आपके लिए ऑपोजिशन का पर्दाफ़ाश करते हैं, मोदी जी की जो स्कीम्स हैं, उसे अनाउंस करने की या समझाने की कोशिश करते हैं। समझ की बात कहिए कि ये जो 3 लोग चुने गए हैं, ये दबंग लोग हैं। ये बुलडोज़र वैसे ही चलेगा जैसे यूपी में चला है और दस्तक उन्होंने ऑलरेडी दे दी है मध्य प्रदेश से। पंचोली जी खुद मध्य प्रदेश से आते हैं, ग्राउंड रियलिटीज़ को बहुत अच्छी तरह से समझते भी हैं। तो अपना आपको देख के मोदी जी याद आते हैं, मोदी जी निकल गए आपको देखकर। ये सेवन से पूछ रहे हैं कि जो ये 3 स्टेट्स हैं, इसके अंदर जो वक्फ बोर्ड है, क्या उसे बैन नहीं कर सकते स्टेट बाय स्टेट? देखिए व्हाट अभी तो चूंकि सेंटर का लॉ है, तो अब वो जो प्राइवेट बिल आया है उसको वक्फ बोर्ड लॉ को कैंसिल करने का वो हो जाएगा, तो फिर स्टेट में हो जाएगा धीरे धीरे। और अब वो मुस्लिम भाई ही बैठेंगे वक्फ बोर्ड में, वो नहीं रहेगा। ओह! कम से कम इतना हो जाएगा। हुँ, और एक बात और बता दूं, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री एक बहुत साधारण परिवार से आते हैं और जब भी उज्जैन में होते हैं, कार से महाकाल मंदिर नहीं जाते हैं, साइकिल चला के महाकाल मंदिर जाते हैं। वो इतना अपना इष्ट देव को सम्मान देते हैं कि मैं कितना ही बड़ा हो जाऊं पर उनके सामने वही साइकिल छापूं मैं। तो ये सारे लोग जमीन से जुड़े हुए हैं। विष्णुदेव साय भी ऐसे ही जमीन से जुड़े हुए हैं। आपके भजन लाल तो मैंने आपको कल भेजा था कि बस में ट्रेवल कर रहे थे, सिटी बस में लटक के वो जा रहे थे। हुँ। तो इस तरह के बिल्कुल मतलब बहुत हम्बल बैकग्राउंड से आए हुए लोगों को मौका दिया गया है। जो परिवारवाद और ये है, जो मोदी जी कहते हैं कि मैं परिवारवाद के खिलाफ हूँ, डायनेस्टी के खिलाफ हूँ, वो उन्होंने अपने आचरण में उतारा है। उसको पार्टी में उसने को उसको जस्टिफाई किया कि हम लोग वैसे नहीं है जैसी दूसरी पार्टियां। सर, वैसे तो आप और मैं कोई बीजेपी के लिए काम नहीं करते, हम देश के लिए बोलते हैं। हमें कोई बीजेपी कोई पेमेंट नहीं करती कि भई हम हमारी तारीफ़ कीजिए और अब कांग्रेस को या किसी को गालियाँ निकालिए। तो दैट मीन्स आप और मैं, जैसे आप देश के लिए, बीजेपी के लिए या देश जो मोदी जी के लिए हम काम करते हैं अभी, अपनी तरफ से, पर्सनल लेवल पर, तो क्या हमें भी अब उम्मीद होनी चाहिए कि कल को हम भी शायद चीफ मिनिस्टर बन सकते हैं? देखिए मेरा तो कोई चांस नहीं है, आपका लग सकता है, जवान आदमी हो आप। कहीं ना कहीं ये सारे मैसेजेस जाते हैं। उनका जो आईटी सेल है, ऐसा नहीं है कि हम लोग वीडियो बनाते हैं तो वो कोई वहां तक नहीं पहुंचता होगा, कौन क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा, वो सारी नजर रहती है उनकी। हम तो अपने काम में लगे हैं निस्वार्थ, हमारा कोई स्वार्थ नहीं है। हुँ, तो तो देखिए क्या होता है। दैट मीन्स जो कार्यकर्ता है बीजेपी का आज की डेट में जो पूरे टाइम पर बीजेपी के लिए काम कर रहा है, वो सबके अंदर एक नई ऊर्जा भी आई होगी कि अगर ये अननोन फेसेस जो ज़मीन से जुड़े हुए थे, कल तक हमारे साथ बैठे थे, आज चीफ मिनिस्टर बन गए हैं। तो सारे कार्यकर्ता को भी तो उन्होंने एक तरह से एक्टिवेट कर दिया। बिल्कुल, सारे मोटिवेट हो गए। 2024 में उसका परिणाम आपको देखने को मिलेगा। हुँ, भाई कितने तो ये उम्मीद लगा के बैठे होंगे कि हो सकता है मुझे लोकसभा का टिकट मिल जाए, दैट इज़ जितने ट्रू। कार्यकर्ता है। सर, मैं एक अपील भी करना चाहता हूँ आप यहाँ बैठे हैं, जितने भी सुनने वाले हैं। जो हिंदू सनातनी है, जो भारत माता से प्यार करता है, वंदे मातरम का नारा लगाते हुए शर्म नहीं करता। अपने धर्म को प्यार करता है, देश को प्यार करता है। आप में से कितने लोग हैं जो आरएसएस के साथ जुड़े हुए हैं या आरएसएस जो हमारी ऑर्गेनाइजेशंस है, हमारे बचाव के लिए, आप उन्हें सपोर्ट करते हैं?
उनका एक मैगज़ीन आता है, आप सोच के देखिए, मुसलमान जितने भी हैं, वो अपनी सारी ऑर्गनाइज़ेशंस को जॉइन किया हुआ है, उसमें 5% 10% अपनी इनकम का वहाँ पर फॉरवर्ड भी करते हैं। छोटे से छोटा आदमी, रिक्शे वाला भी, वो पैसे भेजता है कि हमने यहाँ पर जिहाद करना है, अपनी पॉपुलेशन को इंक्रीज़ करना है। और हिंदू है, जो अपनी ऑर्गनाइज़ेशन को ना तो जॉइन करता है, ना सपोर्ट करता है। अब उनकी एक मैगज़ीन है, जो मुझे सर ने कल बताई। क्या नाम था सर? 2 मैगज़ीन है, इंग्लिश में ऑर्गेनाइज़र है और हिंदी में पांचजन्य है। 5 जने हैं। वो साल में, महीने में हर एक महीने आती है, सॉरी, हर हफ्ते आती है और उसकी ऑनलाइन पब्लिकेशन भी आपको मिल सकती है। उसकी जो लिंक है मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया, इसके पैसे मुझे नहीं मिलने, ये आरएसएस वालों के पास जाएँगे, जो पैसा आपके ही ऊपर लगने वाला है कल को। तो आप उसको सब्सक्राइब कर सकते हैं, ₹1000 साल की फीस है उनकी मैगज़ीन की, जो आपके मोबाइल के ऊपर या लैपटॉप पे आप आराम से खोल सकते हैं, पढ़ सकते हैं और लोगों के साथ शेयर भी कर सकते हैं। इतना काम तो कर सकते हो आप कि अपनी जो ऑर्गनाइज़ेशन है, उसको सपोर्ट कर दीजिए। ₹1000 में कोई ये नहीं है कि आपको दान कर रहे हैं, आपको मैगज़ीन मिल रही है, ₹10 की मैगज़ीन देते हैं वो सिर्फ़ आपको। तो वो इनकम नहीं ले रहे, उसमें पूरे इंडिया की खबर मिलेगी आपको, दुनिया की खबर मिलेगी, प्लस आरएसएस आपके लिए कौन-कौन से काम कर रहा है, वो आपको बताया जाएगा। इससे आपको पता लगेगा, आप एटलीस्ट अपने अपने जो ऑर्गनाइज़ेशंस हैं, उसके साथ जुड़ना तो शुरू होंगे। ये मैं अपने तरफ से पर्सनल अपील कर रहा हूँ, को बीजेपी ने या आरएसएस ने मुझे नहीं बोला है। हिंदू को तो ये लगता है पता नहीं इनको क्या फ़ायदा है, पता नहीं आरएसएस वालों ने इनको क्या फ़ायदा दे देना है, हमारा कोई फ़ायदा नहीं है इसके अंदर। सर, आप क्या बोलेंगे इसके ऊपर? देखिए, मेरा ये कहना है, जो आप पाकिस्तानी यूट्यूबर्स को हज़ार-हज़ार, 2-2 हज़ार, 3-3 हज़ार हर उनका वीडियो देख के डाल देते हैं, वो उसका रीज़न भी है कि जब ऐसे चिकने चेहरे तो कैसे ना देखने वाले फिसले वाला हिसाब है। ये जहाँ वो पाकिस्तानी लड़कियाँ देखते हैं, ये फटाफट अपने पर्स खोल देते हैं और उनके उन डोनेट करना शुरू कर देते हैं। भैया, सही बात है। हिंदुस्तान में रहते हो, हिंदुस्तान के ऑर्गेनाइजेशन के लिए, जो हिंदुओं के लिए, सनातन के लिए काम कर रहा है, उसके लिए तो महीने में साल भर के ₹1000 आप नहीं निकाल सकते हो क्या? सर लेस देन ₹100 अ मंथ, वो भी हिंदू करता हाँ। नहीं है। अरे सर, ₹100-200 के तो लोग गुटखे खा जाते हैं दिन भर में। तो मुझे ये कमेंट्स में जिस-जिस लोगों ने इस मैगज़ीन को आज सब्सक्राइब किया है, लिंक मैंने दे दिया डिस्क्रिप्शन में, जाके देख सकते हैं। ऑर्गेनाइज़र मैगज़ीन है, ₹1000 पर साल, 1 साल के फीस है उसकी। उसमें हाँ, एटलीस्ट ऑर्गनाइज़ेशन के पास जो अंग्रेजी नहीं पढ़ सकता उनके लिए पांचजन्य है। जो 5 अंग्रेजी जने हैं। पढ़ना चाहते हैं उनके लिए ऑर्गेनाइज़र है। सर जो ये 2 मैगज़ीन्स हैं, 2 मैगज़ीन्स इकट्ठी मिलती हैं, हिंदी भी, इंग्लिश भी, ₹1000 में साल में। तो जिसने सब्सक्राइब किया है, मुझे कमेंट्स में आपकी तरफ से चाहिए, आपने कितनों ने आरएसएस को सपोर्ट किया इस मैगज़ीन को सब्सक्राइब करके? ये पैसे कोई उन्होंने घर में नहीं लेके जाने, अपनी सैलरी नहीं देनी है, आप ही के फ़ायदे के लिए। तो जितने ये पूरे देश के अंदर ये शाखाएँ चलती हैं, आपको ट्रेनिंग मिलती है, आपके लिए आपके दुःख-दर्द में वो साथ में खड़े होते हैं, उसी में उन्होंने काम लगाना है। सपोर्ट योर ऑर्गनाइज़ेशन, दिस इज़ माय पर्सनल अपील टू यू। सर, कई लोग ऐसे बोलते हैं कि अभी जो मोमिन्स हैं, इन्होंने जो उधम मचाया हुआ है, मंदिरों के बाहर टॉयलेट करते रहते हैं, पत्थर मारते हैं मंदिरों में। क्या आपको लगता है कि अब हिंदू को कहीं न कहीं आवाज़ उठानी पड़ेगी इन लोगों को? वी हैव टू सेट देम राइट, ये सारे काम गवर्नमेंट के नहीं हैं। सर, बहुत सारे मैटर्स ऐसे हैं जो ऑन द स्पॉट सेटल हो सकते हैं। आपको ऐसा कोई करता दिखता है, पहले तो उसकी आवाज़ उठाना तो सीखिए। लोग चुपचाप देखते हुए वीडियो बनाते रहते हैं और उसको वायरल करते रहते हैं कि यहाँ ऐसा हो रहा है, हुँ। वहाँ वैसा हो रहा है। तो आपने कभी उसको रोकने की कोशिश की क्या? कोई नहीं जाता है, डरते हैं कि भैया कहीं कुछ हो ना जाए। और वो निडर होके अकेला बंदा आता है, वो शंकर जी के ऊपर पेशाब करके चल देता है, मंदिर की मूर्तियाँ तोड़ देता है, कुछ भी करता है, लोग कुछ नहीं बोलते। हुँ, हुँ, हुँ। सर, यही चीज़ है, यही मानसिकता है। आप मोमेंट्स की किसी भी चीज़ पे उनकी जो छोटी-मोटी दुकान भी होगी ना, वो टीन पतरी वाली, उसको भी हाथ लगाएँगे, वो हाथ काट देंगे। हमारे मंदिरों के प्रति इतना कुछ हो जाता है, हम उफ़ नहीं करते, हम कहते हैं यार क्या फ़र्क पड़ता है। यही प्रॉब्लम है हमारे हिंदुओं की
और इसलिए और मोदी जी को भी सबसे ज़्यादा गालियाँ हिंदू ही निकालता है। सर वापस आते हैं इन 3 स्टेट्स के ऊपर। आपको लगता है कि हिंदू अब आपके हिसाब से जागना शुरू हुआ है? इन 3 स्टेट्स के अंदर जैसे मोदी जी ने पूरी गेम को ही चेंज कर दिया। क्या आपको लगता है ये जो लहर है एक हिंदुत्व की, ये अब पूरे देश में आपको बढ़ती हुई दिखती है? बिल्कुल दिखती है, बिल्कुल दिखती है और ये प्रफुल्ल देशमुख जी ने लिखा है कि वो तरुण भारत और 5-6 जन रेगुलरली मंगाते हैं, उनको धन्यवाद। आप एक बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। सर, ये काम जैसे ये कर रहे हैं, वैसे ही सबको भी करना पड़ेगा। तभी ये ऑर्गनाइज़ेशंस हमारी जो हैं, वो स्ट्रॉन्ग होएँगी। मोमेन्स की हो, क्रिश्चियंस की हो, उनकी सारी की सारी ऑर्गनाइज़ेशन जो हैं, वो स्ट्रॉन्ग हैं, क्योंकि वहाँ पर कंट्रीब्यूशन दिया जाता है विदाउट एनी रिटर्न। हमारे यहाँ तो आपको पूरी इन्फॉर्मेशन भी देती है, तो भी कोई कंट्रीब्यूट नहीं करता सर। ये हिंदुओं की प्रॉब्लम है। पाकिस्तान वाले अपील करते हैं कि वहाँ पर उनको पैसे चाहिए और भारतीय सबसे ज़्यादा पैसे वहाँ भेजते हैं। आपको याद होगा इमरान खान ने अपील करी थी हॉस्पिटल के लिए, वहाँ पैसे भेज दिए। भारतीय कोई अगर अपील करेगा, कोई पैसे भेजता नहीं है। मतलब कि पाकिस्तानियों के ऊपर विश्वास है, हमारे भारतीय हिंदुओं के ऊपर हिंदू को विश्वास नहीं है। सर हिंदुओं में चक्कर ये है कि कोई मुसलमान अगर घायल हो जाता है तो हिंदू ब्लड देने पहुंच जाता है। आपने कभी किसी मुसलमान को ब्लड डोनेट करते हुए या अंगदान करते हुए नहीं देखा। उनसे हुँ, पूछते हैं तो वो कहते हैं कि हमारे यहाँ ये हराम है। तो भाई हुँ। साहब आप क्यों अपना ब्लड देते हो? आप अपना क्यों अंगदान करते हो? उनके लिए मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप ये बंद कर दें। आरएसएस का एक नेशनल लेवल पे ऑर्गेनाइजेशन है जो फ्री में ब्लड डोनेट करता है। किसी को भी जरूरत हो, एक नंबर दे, फोन नंबर है, अगली बार उसको हम डाल देंगे। किसी को कहीं भी पूरे हिंदुस्तान में ब्लड की जरूरत हो, वो उस पर फोन करें, विद इन आवर्स उसका ब्लड का अरेंजमेंट हो जाएगा। सर मैं एक और अपील कर रहा हूँ करूँगा अभी कि हम लोग एक्स के ऊपर, फेसबुक के ऊपर हम लोग बहुत वीडियोज़ देखते हैं कि भई जहाँ पर जैसे लड़कियों को तंग किया जाता है, स्कूल में जाती हैं, मैंने आज भी वीडियो देखा कि हिंदू लड़कियाँ स्कूल जा रही थी, कॉलेज जा रही थी, उन्हें लड़कों ने तंग किया, पकड़ लिया, बदतमीज़ी करते हैं या किसी के घर को कैप्चर करने की कोशिश करी, उन्हें तंग करते हैं, वहाँ पे बाहर खड़े होकर सुबह-सुबह लाउड स्पीकर के साथ 4 बजे, 3 बजे वो ये जो ड्रामे करते हैं, वो करने शुरू कर देते हैं ताकि लोग तंग होकर वहाँ से निकल जाएँ। अगर आपको कोई भी ऐसी वीडियोज़ दिखती हैं या आपके इलाके में ऐसा काम हो रहा है, आप हमारे कमेंट्स में उन वीडियोज़ के लिंक्स भेजिए, एड्रेस, फ़ोन नंबर है वो भेजिए। हम लोगों ने ये मुहिम चलाने वाले हैं कि हिंदू पूरे भारत में जहाँ-जहाँ पर भी तंग है, वी विल टेक दैट मैटर आइदर विद द गवर्नमेंट या आरएसएस, बजरंग दल, जो भी ऑर्गनाइज़ेशंस हमारे लिए बनी हैं। सर को ये सारी ऑर्गनाइज़ेशंस के लोग जानते हैं। इन्होंने उन लोगों को हमारे चैनल के ऊपर इनवाइट भी किया हुआ है। आप उन चीज़ों को हमारे साथ शेयर कीजिए। हम एक-एक आदमी का कमेंट पढ़ते हैं, रिप्लाई भी करते हैं। वी विल टेक अप दिस मैटर और उन सबको न्याय भी मिलेगा और ये जो सारे गलत काम हमारी सोसाइटी के साथ हमारे ही देश में हो रहे हैं और कोई उसका कोई समाधान नहीं लेता, ना ही कोई बोलता है। वी विल नाउ बिकम द वॉइस फॉर हिंदूज़ ऑफ इंडिया। आप प्लीज़ उसको शेयर कीजिए। किसी को अगर मुझे ईमेल भी करना है तो मेरा ईमेल बड़ा ईज़ी है, कॉफ़ी विद सुमित जैन जो मेरा ये चैनल का नाम है, वही @gmail.com मेरा ईमेल आईडी है। आप मुझे ईमेल भी कर सकते हैं। मेरा ट्विटर अकाउंट आपको मालूम है सुमित माउंटेन मेरा ट्विटर अकाउंट है। आप उसके ऊपर मुझे लिंक्स भेजिए। हम लोग इसको हाईएस्ट अथॉरिटी तक लेके जाएँगे और उन्हें इंसाफ विद इन फ्यू डेज़ लेके आने की भी पूरी कोशिश करेंगे। ये मुहिम में आप हमारे साथ जुड़िए। हम अपने धर्म को बचाने के लिए और अपने देश को बचाने के लिए जो भी करना पड़ेगा, हम करने को तैयार हैं। सिर्फ़ आपसे एक ही अपील है, आप जुड़ना शुरू कीजिए और लोगों को साथ में जोड़िए, ताकि हम अपने धर्म के लिए, अपने देश के लिए वॉइस बने। सर, प्लीज़ योर सर वर्ड्स ऑन एक तो दिस। सबसे ये मिस्टर प्रशांत शाह पूछ रहे हैं कि हाउ विल यू क्रश स्पेशल रिलीजन। भैया स्पेशल रिलीजन क्या होता है पहले तो ये बता दें। दूसरा, आप हर बार सरकार का मुंह मुंह क्यों देखते हैं? आपके आसपास कोई घटना होती है, दुर्घटना होती है, तो आप सारे इकट्ठे होकर उसका प्रोटेस्ट नहीं कर सकते हैं क्या? क्या सरकार हर एक के पीछे पुलिस लगा सकती है क्या? ये संभव है क्या? सर, जो तो हमने 2 खुद अपील करी खुद है को आज, भी कुछ करना पड़ेगा। आज खुद को 2 भी कुछ अपील करी करना हैं। पड़ेगा। हाँ। आरएसएस को सपोर्ट कीजिए
मैगज़ीन को सब्सक्राइब कीजिए। दूसरा, आपको कोई भी गलत वीडियोज़ दिखती हैं सोशल मीडिया के ऊपर और या आपके इलाके में कुछ गलत हो रहा है, हमारे साथ शेयर कीजिए, समाधान हम पूरी कोशिश करेंगे उसका संविधान निकालने के लिए। अब ये अनुराग जी, इन्होंने बोल दिया सर मुझे बहुत गुस्सा आता है, लेकिन मैं कुछ कर नहीं पाता हूँ। क्यों नहीं कर पाते हो? क्या आप जो ये सारी चीज़ें आपको गुस्से वाली आती हैं, क्या आप दूसरे लोगों के साथ शेयर नहीं कर सकते? जो काम हम कर रहे हैं, गुस्सा हमें भी आता है, लेकिन हम कुछ एक्शन भी ले रहे हैं उसके ऊपर। अगर उसकी मैगज़ीन है, हमने किया है। हम ये वीडियोज़ बनाते हैं, वी आर टेकिंग एक्शन। आपने एक्शन क्या लिया? क्या आपने किसी को फॉरवर्ड भी करी ये वीडियोज़? नहीं करते। आप एक्शन भी लेते नहीं हो, तो आप वो सिर्फ़ घर में बैठकर गुस्सा करते रहते हो। स्टार्ट टेकिंग एक्शन फॉर योर कंट्री एंड फॉर योर कम्युनिटी। मोमेंट्स अपने लिए सारे इकट्ठे होते हैं और भीड़ में आते हैं। आप तो अकेले हो, आपके साथ हो, आपकी फैमिली वाले भी आने को तैयार नहीं है। यही प्रॉब्लम है आपकी। तो सर हम प्रशंसा के भूखे नहीं हैं, आप हमारी प्रशंसा करते हैं, आप बहुत अच्छा बोलते हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। हम आप सबका साथ चाहते हैं, हमें प्रशंसा की कतई ज़रूरत नहीं है, ना हमें कोई आइडेंटिटी क्राइसिस है कि हम लोग इस तरह का काम कर रहे हैं। तो आप ये बातें सारे लोगों तक फैलाएँ, कम से कम ये तो कर ही सकते हो, इतना तो योगदान दे ही सकते हो सही बात है। आप वो सर भी ये नहीं करते हो। सोनसे जी बोल रहे हैं आई वांट टू जॉइन आरएसएस। व्हाट शुड आई डू फॉर दिस? ऑनलाइन चले जाइए, ऑनलाइन जॉइन कर लीजिए, आपको मैसेज आ जाएगा। सो वेरी ईज़ी। आप अपने शहर का नाम डाल के आरएसएस का ऑफ़िस देखिए, ऑनलाइन जॉइन कीजिए। उनकी शाखा हर संडे को लगती है। आप उसको जॉइन भी कर सकते हैं, जहाँ पर आपको सेल्फ डिफेंस की क्लासेस हैं, ये सब कुछ सिखाया जाता है और भी बड़ा कुछ है। मेरी जो फैमिली है, मेरे ग्रैंडफ़ादर, मेरे फादर, वो आरएसएस को जॉइन उन्होंने किया हुआ था, तो हमने सारा ये चीज़ें बचपन से देखी हैं। मैंने नहीं किया था, अब मैं भारत में आऊँगा इस बार, तो मैं जॉइन करने वाला हूँ। यहाँ पर आरएसएस की साइट बैंड है चाइना में, तो मैं उसको खोल नहीं सकता हूँ। इसलिए मेरी मजबूरी है। आपके पास ये फैसिलिटी है, प्लीज़ गो अहेड एंड जॉइन इट एज़ क्विकली एज़ पॉसिबल। देखिए, आरएसएस वैसे संडे के अलावा हर दिन लगती है सुबह 7 बजे से, अगर जल्दी उठते हैं तो हुँ, शाखा जाके ज़रूर अटेंड करें। वहाँ पे कई भाषण दिए जाते हैं, आपकी संस्कृति के बारे में, आगे प्लानिंग के बारे में, सब कुछ बताया जाता है। और सिर्फ शाखा नहीं लगती है, हम एजुकेशन के क्षेत्र में काम कर रहे हैं, पर्यावरण के हुँ। क्षेत्र में काम कर रहे हैं, मेडिकल हेल्प के लिए कर रहे हैं, आदिवासियों की शिक्षा के लिए कर रहे हैं, तो बहुत सारे ऐसे क्षेत्र हैं जिनका आपको पता नहीं है। आप जब आरएसएस हुँ। से जुड़ेंगे तब आपको पता लगेगा कि हम लोग क्या-क्या काम कर रहे हैं। सर ये प्रफुल्ल जी क्या बोल रहे हैं? सर हिंदू जाति में बहुत जल्दी बढ़ जाता है और हिंदू बनकर कभी भी नहीं रहता, इसलिए क्या करें? इसके लिए तो आपको ही पहल करनी पड़ेगी। आप पहले अपनी जाति भूलिए, फिर दूसरे को आप वो भाषण दीजिए। तो पहले अपना जाति सूचक शब्द हटा दीजिए। हुँ। अब ये सुनील जी बोल रहे हैं आई ऑलवेज़ फॉरवर्ड योर वीडियोज़, प्लीज़ टेल मी व्हाट शुड आई डू नेक्स्ट? ऐसे ही और भी और ज़्यादा आपने जिसको फॉरवर्ड किया है उससे रिक्वेस्ट करें कि वो जिन ग्रुपों से जुड़ा हुआ है उन ग्रुपों में फॉरवर्ड करें। अपनी हुँ। सोसाइटी में फॉरवर्ड करें। लोगों के साथ रोज़ मिले-जुलें, उनको सचेत करें कि भई अगर हम लोग नहीं सुधरे तो आगे जाके क्या स्थिति बन सकती है। हुँ। तो अपना जिन्होंने क्वेश्चन पूछा था मुझे नाम भूल गया उनका, अब आपको आंसर मिल गया। प्लीज़ कीप दिस मूवमेंट ऑन। हम लोग रोज़ अपने ऑफ़िसेज़ का बंद करके हमने ये मुहिम चलाई हुई है। आप अपने घर में बैठकर ये काम बड़े आसानी से कर सकते हैं। हिंदुओं को जगाने का काम अब आपका है। मुसलमान जागा हुआ है, आप ही सोए हुए हो। आज भी 40% हिंदू कांग्रेस को वोट करता है जो कि एंटी हिंदू है। यही हमारी विडंबना है। जो सोया हुआ है उन्हें प्लीज़ जगाइए। देखिए 40% वो करता है और 18% मुसलमान करता है और हमारे यहाँ बाकी के जो बचे हैं वो घर में बैठे रहते हैं। हुँ, पिकनिक मनाने चले जाते हैं जिस दिन वोटिंग होती है। तो हुँ, मतदान को अपना सबसे पहला राइट समझें, आपका अधिकार है। अगर आप मतदान नहीं करते हैं तो आप किसी भी सरकार को गाली देने का हक नहीं रखते हैं, क्योंकि ठीक। आपने वोट डाला ही नहीं, तो आप कैसे गाली दे रहे हैं कि हाँ, ये काम नहीं हो रहा, वो काम नहीं हो रहा है। और एक अपना तो सोच बदलिए। आपके पार्षद, विधायक, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, मंत्री-संतरी, ये सब आपकी सेवा के लिए बने हैं। इनके आगे-पीछे गणेश परिक्रमा लगाना भूलें,
दलाली करना छोड़ दें। आपके क्षेत्र में काम नहीं हो रहा, उनके कान पकड़िए, पाँव मत पकड़िए। स्वप्निल जी, आपने जो मुझे बोला है कि वरण सिस्टम के ऊपर हम लोग वीडियो बनाएं। आपने जो बोला कि आपने मुझे प्रेजेंटेशन फॉरवर्ड करी है, मुझे नहीं मिली है। आप मुझे वीचैट में या व्हाट्सएप में कहीं भी भेज सकते हैं, आपके पास मेरा नंबर है। एंड ईमेल भी कर सकते हैं। एंड वी विल डेफिनेटली मेक अ वीडियो ऑन दिस। आप बहुत मेहनत कर रहे हैं सनातनियों को जगाने के लिए। मैं दिल से आपकी रिस्पेक्ट करता हूँ इसके लिए। और भी कुछ करना पड़ेगा, और भी लोगों के पास, जैसे मैंने नीचे भी लिखा हुआ है कि भाई आप कोई भी आपकी सजेशंस है, कोई टॉपिक्स है जिसके ऊपर आप वीडियो बनवाना चाहते हैं, आप अपने कमेंट्स भेजिए। मैं हर के कमेंट्स के अकॉर्डिंगली जहाँ तक बन सकता है, जो हमारी नॉलेज है, इंफॉर्मेशन है, उसकी उस टॉपिक्स के ऊपर हम लोग वीडियोज़ बनाते हैं, लोगों को जगाने के लिए। मैंने आज भी एक सोनिया गांधी के ऊपर वीडियो बनाई है, आप जाके देख सकते हैं। क्योंकि मेरी रोल मॉडल है, देख तो मुझे लगा उसके ऊपर वीडियो बनानी चाहिए। यू गो एंड सी इट, आपको मज़ा आएगा। यही चीज़ें हैं, जब हम लोग सारे मिलकर ये काम करेंगे, तो अभी ये देश जागेगा, हम देश को बचाएँगे। पाकिस्तान अभी भी लगा हुआ है कि कैसे हमारे देश के अंदर प्रॉब्लम्स खड़ी करनी है। हमें जैसे वो ओआईसी में लगा हुआ है, उसके पास 57 कंट्रीज़ की सपोर्ट है। हिंदुओं, आपके पास किसकी सपोर्ट है? आप खुद अपने दिल के ऊपर हाथ रख के बताइए। आपको किसकी सपोर्ट है? आपको अपनी ही सपोर्ट करनी पड़ेगी। आपको दुनिया में कोई और सपोर्ट नहीं करेगा। सर, स्वप्निल जी ने वो जो वर्ण व्यवस्था पे मुझे भेजा हुआ है, मैं आपको ओके। फॉरवर्ड कर दूंगा। उस पे हम लोग स्टडी करके उस पे एक अच्छा वीडियो बनाएंगे। दूसरा, कल जो संसद में घटना हुई है लोकसभा में, हुँ, वो कांग्रेस स्पॉन्सर्ड है। जो महिला बाहर पकड़ी गई थी, वो आंदोलन जीवी, जो मोदी जी ने एक शब्द का इजाद किया है कि आंदोलन जीवी, वो आंदोलन जीवी महिला है। उसका किसान आंदोलन में हाथ रहा है, जो खिलाड़ी धरने पे बैठे थे उसमें हाथ रहा है, सीएए में हाथ रहा है। ये सब अर्बन नक्सल गैंग के मेंबर हैं। हुँ, और अब वो ये कहती है कि हम बेरोजगार है। 42 साल की वो उसकी उम्र है। 42 साल की उम्र है, तो अभी मोदी जी इस समय है 9.5 साल से 10 साल से समझ लीजिए। हुँ, तो भैया 12 साल पहले तो कांग्रेस की सरकार थी। हुँ, आपको जब यंग एज में, आज की डेट में 22-23 साल में लड़के नौकरी पे लग जाते हैं, बच्चे नौकरी पे लग जाते हैं, तो आपको नहीं मिला, इसका मतलब आप नाकाबिल थे, या तो आपकी हुँ, डिग्रियां फर्जी है। इसकी भी जांच होना चाहिए कि ये जो इतनी सारी डिग्रियां बता रही है, ये सारी डिग्रियां वाकई में इसके पास है या ये सारी फर्जी हैं। और ये 4 साल से ये जितने 6 लोग इन्वॉल्व है, ये 4 साल से संपर्क में थे। पिछले 3 साल से ये ट्राई कर रहा था कि कहीं से संसद का पास मिल जाए, एंट्री का। इन्होंने संसद की रेकी करी है, तो ये वेल प्लान्ड था। कुछ और भी करना चाहते थे, पर वो संभव हो नहीं पाया। इसलिए हुँ, ये फेल्योर तो सिक्योरिटी का है, इसमें कहीं दो मत नहीं है। हुँ, पर हुँ, इसके हुँ। पीछे विरोधियों का हाथ है। विरोधी अब इस हद तक उतर रहा है कि वो देशद्रोह पे उतारू हैं। तो जरा इन लोगों की असली शक्ल पहचाने और सावधान रहें। सर, ये हैट्रिक गोविंद जी पूछ रहे हैं कि हमारे जो चीफ मिनिस्टर हैं, हिमंत बिस्वा शर्मा, जिसे ये प्यार भी करते हैं, उनका पोटेंशियल आगे बीजेपी में क्या है और हायर रोल इन्हें मिल सकता है, ये या स्टेट के ही लगे रहेंगे? आपकी समझ दे, क्या कहती है इसके ऊपर? देखिए, अभी हेमंत बिस्वा शर्मा अगले 5 साल तक जरूरत है। हुँ, बड़ा क्रिटिकल एरिया है जो नॉर्थ ईस्ट का एरिया है। हेमंत बिस्वा शर्मा को इसीलिए बिठाया गया है कि वो बहुत अच्छी तरह से समझते हैं उस एरिया को। हुँ, और हेमंत बिस्वा शर्मा ने जो काम शुरू करे हैं, वो मोदी अपना योगी जी से 2 कदम आगे हैं। उन्होंने वहाँ मदरसे बंद करवा दिए हैं सारे। अभी योगी जी ने तो खाली वेरिफिकेशन करवाया है कि जो कौन से मदरसे हैं जो बिना सरकारी सहायता के और प्राइवेट चल रहे हैं, अभी उनको बंद करवाया है। और हुँ, बहुत सारे फर्जी मदरसे चल रहे थे कागजों पे, उनको बंद करवाया है। इन्होंने कह दिया कि मदरसे की जरूरत क्या है, और बिल्कुल सही बात है। आपको हुँ, डॉक्टर हुँ, इंजीनियर बनना है, तो आपको मदरसों की जरूरत क्या है? कॉलेज में ट्रू। जाइए, स्कूल में जाइए। तो जिहादी बनना है तो मदरसे में जाइए, तो वो उन्होंने मदरसे बंद करवा दिए। ये धीरे धीरे मैं समझता हूँ कि बीजेपी शासित जितने राज्य है, उसमें ये सारा इम्प्लीमेंट होना चाहिए और होगा, ऐसा मेरा विश्वास है। सर, प्रीतेश जी बोल रहे हैं कि सारे विपक्ष 2024 में महाभारत करवाने की तैयारी कर रहा है क्या? हाँ, लगे तो है। पर कृष्ण जी हम लोगों के साथ में है, चिंता मत करिए।
आज ही मथुरा से इशारा मिल गया है कि डोंट वरी, आई एम हियर। तो देखिए दोस्तों, मथुरा के अंदर भी जैसे ज्ञान वापी के अंदर सर्वे चल रहा है, मथुरा के अंदर आज इलाहाबाद कोर्ट ने मंजूरी दे दी है कि वहाँ पर जो मस्जिद बनाई हुई है, हमारे कृष्ण जी की जन्म स्थान के बिल्कुल साथ में, उसका सर्वे भी अब होगा। अब इसे कोई रोक नहीं सकता। दैट मीन्स 24 से पहले-पहले राम मंदिर हमारा बन जाएगा, काशी बन चुका है, अब मथुरा की बारी है। दैट मीन्स म म इन्होंने 3 ही नारे दिए थे, मत अयोध्या जी हो गए, काशी मथुरा बाकी है। दोनों के ऊपर भी काम शुरू हो गया। दैट मीन्स ऐसा नहीं है कि काम नहीं हो रहा, ये है कि हिंदू को दिखता नहीं है। हिंदू को दिखता है एक ही चीज़, उसकी जेब में कितना माल आया, उसे क्या फ्री में मिला, इसीलिए वो बिकता है और बढ़ता भी है। दोस्तों, जो ये काम हो रहे हैं हमारे बैकग्राउंड में, इसे समझिए और जानिए और जुड़िए। ये क्या पूछ रहे हैं सर अमित शर्मा जी? मुझे सर इसका क्वेश्चन समझ नहीं आया इसलिए मैं फॉरवर्ड कर रहा हूँ। जो समझ नहीं आता कई बार ये हिंदी को इंग्लिश में लिखने की बात करते हैं। हिंदी को हिंदी में लिखिए, इंग्लिश को इंग्लिश में, थोड़ा पढ़ने में आसानी होती है। हुँ। ये भी सर ऐसा ही है। मैंने 1 साल सरस्वती शिशु मंदिर झारखंड में पढ़ाई की है। वह उच्च कक्षाओं के में पढ़ाई के साथ-साथ फिज़िकल ट्रेनिंग भी देते हैं। डब्लू जी, क्या सर आप बताइए? सरस्वती शिशु मंदिर संघ ही चलाता है, हुँ, तो ये इन्होंने बड़ा अच्छा करा है, इनको संस्कार अच्छे मिले होंगे। बधाई आपको हुँ। सरस्वती शिशु मंदिर से अपना करियर शुरू करने के लिए पढ़ाई का। सर, जो ऐसे स्कूल्स हैं, जिसको हम बोलते हैं शास्त्रीय स्कूल हैं या कुछ भी हैं, क्या पूरे भारत में हैं? लोगों को शायद इसके बारे में मालूम ही नहीं है और एक क्रेज़ है क्रिश्चियन स्कूल में जाने का। मैं खुद कॉन्वेंट स्कूल्स में पढ़ा हूँ, तो मुझे मालूम है कि वहाँ पे हमेशा बोला जाता था कि भई पंजाबी है आपकी या हिंदी है, ये लो लेवल की ये वो हैं लैंग्वेजेज़ हैं, आपको ये नहीं पढ़नी चाहिए। इंग्लिश पढ़िए, आप अप मार्केट के लोग हो जाएँगे और हमारे दिमाग में वही चीज़ थी। लेकिन मैंने हिंदी जो सीखी है, वो सोनिया गांधी से सीखी। जब मैंने सोनिया गांधी को हिंदी बोलते देखा, मैंने कहा यार हिंदी तो बहुत अप मार्केट की लैंग्वेज है, ये हमें गलत पढ़ाया गया। तो मेरी हिंदी भी सोनिया गांधी की तरह ही है। भाइयों बहनों ऐसे करके मैं हिंदी बोलता हूँ थोड़ी-सी। तो जो ये सारी ये चीज़ें हैं, क्या हमें भी जो हमारे जो पुराने स्कूल्स थे, इसका प्रचार भारत की सरकार को नहीं करना चाहिए? देखिए, हमारे जो गुरुकुल परंपरा थी वो तो खत्म हो ही गई है। कांग्रेस हुँ, सरकार ने 1950 से जो बिल पास किए हैं सारे, मंदिरों का पैसा छीन लिया है। वो पैसा सब मस्जिदों और मदरसों और वक्फ बोर्ड में और हज यात्रा में सब्सिडी देने में काम में आ जाता है, इमामों को सैलरी देने के काम में आ जाता है। तो एक हुँ, अभियान तो हम लोग चला ही सकते हैं कि हमारे मंदिर हमको लौटाओ। सरकार का हुँ, मंदिरों में कोई काम नहीं है दैट इज़ ट्रू। और एक एक वीआईपी कल्चर मंदिरों से खत्म करें, भगवान के दरबार में सब बराबर है। ये वीआईपी हुँ, कल्चर जो चालू हुई है, इसको तत्काल खत्म किया जाए और सरकार जहाँ-जहाँ मंदिर को कंट्रोल कर रही है, वो मंदिर से अपना हाथ खींच ले। सेवन जी, किसी मस्जिद पे आपके तो है मैं नहीं, सारे जामा क्वेश्चन जामा सेवन जी मस्जिद पे इनका कोई कंट्रोल नहीं। हाँ, सॉरी, सॉरी। अब आप कंटिन्यू वहाँ करिए सर। हाँ, जामा मस्जिद पे इनका कोई कंट्रोल नहीं। वहाँ का पैसा कहाँ आता है, कहाँ जाता है, कहाँ-कहाँ से आता है, उसका कोई हिसाब-किताब नहीं है। हुँ। तो हमारे सबसे बड़े धर्म स्थलों पे आपने क्यों कब्जा किया हुआ है भाई? सरकार का क्या काम है? सर, सीमा सिंह जी भी बोल रहे हैं कि मैंने बचपन में सरस्वती शिशु मंदिर में पढ़ाई की है। आपको बहुत-बहुत धन्यवाद। आप ये स कर रहे हैं, आपका कोई और भाई भी वहीं से पढ़ा है। आप अपने आप में एक-दूसरे के साथ कनेक्ट कीजिए और ये मुहिम को शुरू कीजिए। वी आर विद यू ऑन दिस। और सेवन जी पूछ रहे हैं आप मेरे क्वेश्चन्स नहीं ले रहे। भाई मैं सबके क्वेश्चन लेने की कोशिश करता हूँ। आपके इतने क्वेश्चन्स होते हैं, आपने बोला कि मुसलमानों के अंदर भी डिविजन्स हैं, वहाँ पे भी कास्ट सिस्टम है, इसके ऊपर वीडियो बनाइए। मैंने नोट कर लिया है। हम लोग इसके ऊपर वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे, जबकि हमें जितनी भी इन्फॉर्मेशन है, वी विल ट्राई टू डू इट। मैं सर को बोलूँगा कि इसके ऊपर पूरी रिसर्च करें और आपके लिए वीडियो बनाइए इसके ऊपर। सर एक चीज़ और है, ये जैसे अजितेश जी बोल रहे हैं कि जितने भी हुँ। मस्जिदें हैं, क चर्चेज़ हैं, ये कोई भी डेवलपमेंट के काम के अंदर कंट्रीब्यूट नहीं करते। मंदिर भी क्या ऐसा ही है कि कंट्रीब्यूट नहीं करते? ये थोड़ा-सा मुझे लगता है इनको जॉब देना चाहिए। नहीं ऐसा नहीं है। मंदिर गुरुकुल चला रहे हैं। कुछ मंदिरों ने हॉस्पिटल्स भी खोले हैं और हुँ, मंदिरों में अ, सारे जो भक्त आते हैं, उनके लिए भंडारा लगता है पूरा।
मुफ्त खाना मिलता है। तो वो मंदिर में जो चढ़ावा आता है उसी से होता है, कई लोग दान भी देते हैं वहाँ पे। ऐसा नहीं है कि परमार्थ का काम मंदिर नहीं कर रहे। ओके, सो ये मुकुल जी बोल रहे हैं सीएए कब लागू होगा? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सर। देखिए मार्च में संसद में रख दिया जाएगा और 2024 में लागू हो जाएगा। हो जाएगा। क्या बीजेपी को जो घर वापसी की जो लोग हैं, क्या इन्हें सपोर्ट करना चाहिए एक्स मुस्लिम्स को? देखिए एक्स मुस्लिम का थोड़ा मुझे डाउटफुल लगता है, पर अगर कोई वापस आ रहा है तो स्वागत करना चाहिए, थोड़ा विजिलेंस श्रवण जी, रखे। श्रवण जी मैं आपको इसका आंसर देता हूँ। मैंने कई बार एक्स मुस्लिम्स के साथ वीडियोस भी बनाए हैं, लेकिन जब मैं बात करता हूँ उनके साथ, वो हमेशा एक ही बात बोलते हैं, हमें प्रोटेक्शन देनी चाहिए, हमें गवर्नमेंट में जॉब मिलनी चाहिए क्योंकि हम एक्स मुस्लिम हैं, हम हिंदू बन गए हैं, हम सनातनी बन गए हैं। किसी को वोट चाहिए, किसी को टिकट चाहिए लोकसभा की, किसी को राज्यसभा की चाहिए, किसी को लोकल लेवल पर कोई गवर्नमेंट की हाई लेवल पे जॉब चाहिए क्योंकि वो मुसलमान नहीं रहे। दैट मीन्स ये सारे लोग एजेंडाधारी हैं। अभी आपने जैसे याना मीर का सुना होगा, वो कितना सनातन कर रही थी क्योंकि उसे वहां पर जो लोकल गवर्नमेंट है वहां पे उसको टिकट चाहिए थी बीजेपी की तरफ से। बीजेपी ने उसको वो टिकट नहीं दी, तो उसने इमीडिएटली दोबारा से अपना असली रंग दिखाना शुरू कर दिया। इनका रंग ही ऐसा है, गिरगिट की तरह ये रंग चेंज करते हैं। आप इनकी बातों में इतनी जल्दी मत आया करो, ये एक्स मुस्लिम है, ये इंसान बनने की कोशिश कर रहे हैं, हमें इन्हें सपोर्ट करना चाहिए। यू हैव टू बी वेरी केयरफुल, दे आर वेरी डेंजरस पीपल। इनकी किताब में बेवकूफ कैसे बनाया जाए हिंदुओं को, नॉन मुसलमानों को, ये इनको पढ़ाया जाता है बचपन से कि आपके अंदर क्या चल रहा है, आपको बाहर नहीं दिखाना, आपको बाहर बड़ा गुडी-गुडी बन के रहना है। ये भी इनकी स्ट्रैटेजी है कि आप एक्स मुसलमान बना के दिखाइए अपने आप को, हायर पोज़ीशंस लीजिए और उसके बाद इन्हीं को दबाइए। इसलिए आप इस झांसों में मत आना, ये आपको बेवकूफ बनाने का बहुत बढ़िया तरीका इन्होंने निकाला हुआ है। सो वी आर आल्सो गोइंग वेरी स्लो, गवर्नमेंट बेवकूफ नहीं है। याना मीर के बाद आपकी सबकी आंखें थोड़ी-सी खुलनी चाहिए कि भई आपकी ये कैसे लोग हैं, कैसे दोगले लोग हैं। सर आपका स्टेक। बिल्कुल दोगले लोग हैं। देखिए जो धर्म वापसी आदिवासियों की होती है वो बेचारे भोले-भाले होते हैं, उनके मन में कोई कपट नहीं है। इसीलिए जो संघ है वो आदिवासियों और जो हिंदू जो अभी रिसेंटली 10, 20, 30, 40 साल में कन्वर्ट हुए हैं, उनको वापसी अपना घर वापसी कर रही है। और आदिवासी एरिया में खास तौर से बहुत ज़्यादा है। क्रिश्चियंस की पेड़ बहुत ज़्यादा आदिवासी एरिया में हो गई है। पूरी डेमोग्राफी इन लोगों ने बदल डाली है, नॉर्थ ईस्ट की तो पूरी बदल डाली है। इसलिए जो वो एक सज्जन पूछ रहे थे कि हेमंत विश्व शर्मा को क्या है, तो हेमंत विश्व शर्मा अभी नॉर्थ ईस्ट में अगले 5 साल तक बहुत ज़रूरी है। ज़रूरी है। इसी डेमोग्राफिक चेंज को सुधारने के लिए। सर ये जो सुशील जी बोल रहे हैं कि जो चीन की नीति है मोमेंट्स के लिए, वो ही भारत को अपनानी चाहिए। आई एग्री विद इट पटेल जी। मैंने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को अपनी वीडियोस बनाई हैं कि चाइना में कौन-सी पॉलिसी इम्प्लीमेंट की जाती है, कैसे की जाती है, वो मैंने शेयर करी है इनके साथ क्योंकि मेरे पास सारी इन्फॉर्मेशंस थी। मैंने वीडियो भी बनाई उसके ऊपर। अब गवर्नमेंट के ऊपर है कि ये नीति कब इसको इम्प्लीमेंट करेगी क्योंकि तरीका एक ही है, इनको सीधा करने का। अदरवाइज़ हम अपने देश को नहीं बचा सकते। इनका पागलपन खत्म नहीं होगा क्योंकि इनको बचपन से ही पागलपन की गुट्टी मदरसे में पिलाई जाती है। मैं मदरसे का नाम है मैड रस आने दे, तभी बोलते हैं मैं मदरसा, मैड रस आने दे। और ये बचपन से इन्हों मदरसे में इनको पागलपन का जो रस पिलाते हैं, ये उसमें से बाहर निकल ही नहीं सकते। इसलिए भारत को भी चीन की पॉलिसी अपनानी पड़ेगी या इज़राइल की करनी पड़ेगी जैसे वो आज कर रहे हैं। पूरे दुनिया ने उनके खिलाफ वोट किया, लेकिन इज़राइल ने सुना नहीं। चाइना के खिलाफ कोई बोलने की भी हिम्मत नहीं करता क्योंकि उन्हें मालूम है ये जाके और ज़्यादा ठोकेंगे, इसलिए चुप रहो। भारत जिस दिन ऐसा ही काम करना शुरू कर देगा, जैसे भारत में योगी जी अभी कर रहे हैं, क्या योगी जी के खिलाफ कोई बोलता है? नहीं। जब आप अपनी स्ट्रेंथ दिखाते हैं, तब कोई बोलने की हिम्मत नहीं करता। जब आप रामचंद्र बनने की कोशिश करते हैं और आपको लगता है कि मैं वर्ल्ड लीडर बना रहूँ, मैं कोई एक्शन ना लूँ, मेरे ऊपर कोई बात ना आ जाए, तभी दुनिया आपके लिए बोलती है। आई एग्री विद यू सुशील जी, चीन का मॉडल ही मॉडल है जो हमें इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा अपने देश में, अपने देश को बचाने के लिए। सर, यू वांट टू ऐड समथिंग? यस, हमारे यहाँ ये संभव नहीं है, डेमोक्रेसी है।
बोलना बहुत आसान है और इम्प्लीमेंट करना बड़ा कठिन है। देश में एनार्की फैल जाएगी और हमारे हिंदू भाई के पता नहीं कितने संगठन खड़े हो जाएंगे। तो इनको धीरे-धीरे स्ट्रीमलाइन में लाया जा रहा है, सुधार हो रहा है, पर चीन जैसा यहाँ संभव नहीं है। हाँ, हमारे योगी जी को देख के कुछ विदेशी जो राष्ट्राध्यक्ष है वो कुछ सबक ले रहे हैं। अभी इटली में मेलोनी ने भी बुलडोजर चलवाया है मुसलमानों की बस्ती पे। तो ये मैसेज जा रहा है, अक्रॉस द वर्ल्ड जा रहा है कि भाई ये पॉलिसी सही है। सर चीन मॉडल भी ऐसा ही है जो योगी जी करते हैं कि बुलडोजर चलाते हैं, यहाँ पर भी बुलडोजर ही चलता है। अभी इटली में चलना शुरू हो गया, फ्रांस बुलडोजर चलाने की तैयारी कर रहा है। भारत में जो योगी मॉडल है यूपी में, तभी बार-बार बोलता हूँ, वही मॉडल पूरे भारत में अभी इम्प्लीमेंट करने की ज़रूरत है। मैंने पूरी ट्रेन देखी है, मैंने अपने इसके अंदर वीडियो भी बनाया था इसके ऊपर कि भई कैसे पूरी ट्रेन भरकर जेसीबी की, बुलडोजर्स की राजस्थान रवाना कर दी गई है और ये काम वहाँ पर भी बहुत जल्दी शुरू होने वाला है। देखिए, छत्तीसगढ़ में तो मुख्यमंत्री ने शपथ नहीं ली थी। इसके पहले जो मेन मार्केट था, वहाँ पे जितनी दुकानें मुसलमानों ने खड़ी कर ली थी, क्योंकि रायपुर का मेयर जो होगा वो मुस्लिम है। तो वो उनने सारी मुस्लिमों की दुकानें वहाँ पे खड़ी करवा दी थी, रोड पे कब्जा कर लिया था। तो सरकार जैसे ही रिजल्ट आया कि बीजेपी जीती है, सरकारी मशीनरी एक्शन में आई और उन्होंने रातों रात वो पूरी दुकानें साफ कर दी बुलडोजर चला के। तो ये जो शासक कौन है उस पे भी बहुत कुछ निर्भर करता है। आप कांग्रेस को कहेंगे तो अगले दिन से आप मुसलमानों को सड़क पे तलवार लहराते हुए देख सकते हैं। आप कांग्रेस को वोट करिए और अपना गला कटवाने के लिए तैयार रहिए। सर आई एम इंडियन, मैं भी इंडियन, हम सब इंडियन हैं। जहाँ इस्लाम है वहाँ अशांति है, आई एग्री विद यू। तो आज का मुद्दा था, वो ये नहीं था, आज का मुद्दा था कि जो हमारे 3 स्टेट्स के अंदर जो चीफ मिनिस्टर डिक्लेयर किए गए हैं, खुशखबरी ये है कि तीनों के तीनों सनातनी हैं, तीनों ने ग्राउंड के ऊपर काम किया हुआ है, दबंग हैं और यही सर ने बताया आज कि आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, योगी मॉडल इन 3 स्टेट्स के अंदर चलने वाला है। तीनों बहुत ही इम्पोर्टेंट स्टेट्स हैं। छत्तीसगढ़ में जितना गंद कांग्रेस अपने टाइम पर डाल चुकी है, मध्य प्रदेश में करने की कोशिश करी और राजस्थान में तो बिल्कुल ही उन्होंने हिंदुओं का जीना हराम कर दिया था। वहाँ पर अब तब्दीली आनी शुरू हो जाएगी। आप अगले 6 महीने में बहुत असर देखोगे और इसका असर 2024 के जनरल इलेक्शंस के ऊपर भी आने वाला है। तो इसी खुशखबरी के साथ हम आज की गुफ्तगू को यहीं पर विराम देते हैं। कल फिर दोबारा से एक और टॉपिक के साथ हम आने की कोशिश करेंगे। आपको अगर कोई टॉपिक है, कोई इन्फॉर्मेशन है जो आप हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि इसको कवर किया जाए, आप हमारे साथ शेयर कीजिए। हम उसके ऊपर भी वीडियो बनाने की पूरी कोशिश करेंगे। वी विल स्टार्ट सपोर्टिंग यू, यू स्टार्ट सपोर्टिंग अस। हमें पैसे नहीं चाहिए भाई, हम वो भीख माँगने वाले लोग नहीं हैं, को मेरा पेटीएम का अकाउंट पड़ा है, मुझे पैसे भेज दीजिए, हम हिंदुओं के लिए काम कर रहे हैं। हम लोग की कोई मंशा नहीं है। हम कहते हैं आप आरएसएस को जॉइन कीजिए, वहाँ पर सपोर्ट कीजिए, उनकी मैगज़ीन्स कोई आती है, मैंने ऑलरेडी लिंक दिया हुआ है, उसको सपोर्ट कीजिए। अगर आपको कोई भी गलत वीडियो दिखती हैं, कहीं भी, जो सोशल मीडिया पे आप देखते हो, हमारे साथ शेयर कीजिए। हम उन लोगों को न्याय दिलाने की कोशिश करेंगे, जिनके साथ गलत हो रहा है। बेशक वो लड़कियाँ हैं, कॉलेज जाती हैं, स्कूल जाती हैं, बेशक वो सनातनी हैं, कोई हिंदू हैं, उनके घर के बाद ये मुसलमान जो आते हैं, वो उर्गम बचाने की कोशिश करते हैं। शेयर थिंग्स विद अस, वी विल डू व्हाटएवर वी कैन डू। थैंक यू सर फॉर जॉइनिंग अस टुडे। कल फिर इसके ऊपर कंटिन्यू करके रखेंगे। मेरी भी मेल आईडी बता देता हूँ, pancholi.ravindra@gmail.com। किसी को अगर दिक्कत होती हो तो वो उस पे मेल कर सकता है। सर मैं अपने जो कमेंट्स होते हैं उसके अंदर आपकी और अपनी ईमेल आईडी डाल दूँगा, लोग देख सकते हैं और ईमेल्स डाल सकते हैं उसके बाद। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम। जय श्री राम। पुरुषोत्तम जी बोल रहे हैं जय हिंद सर।